Hello student, welcome to our today's class. So student, as you know, we are reading our 13th chapter मुंबई फिल्म कैपिटल ऑफ इंडिया। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो 13th चैप्टर है मुंबई उसको ऑलरेडी रीड करते आ रहे हैं। हमारी प्रीवियस क्लास में हमने इसे रीड कर लिया था, इसी को हम आगे आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो लेट स्टार्ट। सो जैसा कि आपको पता है, हमने हमारी प्रीवियस क्लास में इस चैप्टर को पढ़ा था और हमने जाना था कि ये इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यानी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या है, महानगर है इंडिया का। और यहाँ पे जो है डिफरेंट स्टेट्स के लोग रहते हैं और जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी बोलते हैं और अपने स्टेट की लैंग्वेज भी बोलते हैं। और मुंबई में सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, मराठी, बिकॉज मुंबई क्या है, महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी है। ओके, सो नाउ हम इस चैप्टर को आगे पढ़ते हैं और इसकी और इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं। तो द सिटी एंड इट्स इकोनॉमी, द सिटी एंड इट्स इकोनॉमी। Mumbai is also called the financial capital of India. Mumbai is also called the financial capital of India. मुंबई को क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मुंबई को जो है इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है, यानी आर्थिक राजधानी। फाइनेंशियल कैपिटल के लिए जो हिंदी वर्ड्स यूज़ किया जाता है वो है आर्थिक राजधानी। इसे क्या कहा जाता है, इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। द सिटी हैज़ मैनी इंडस्ट्रीज, द सिटी हैज़ मैनी इंडस्ट्रीज, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे उद्योग हैं। इट इंक्लूड टेक्सटाइल मिल्स, ऑयल रिफाइनरी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड आइटम ऑफ डेली यूज़। और इन इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन सी इंडस्ट्री शामिल हैं, टेक्सटाइल मिल्स, टेक्सटाइल मिल का मतलब होता है कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज जहाँ पे कपड़े बनाए जाते हैं। ऑयल मिल्स यानी तेल की मिल। ऑयल रिफाइनरी होती हैं वो जगह जहाँ पे ऑयल को, क्रूड ऑयल को या वेजिटेबल्स ऑयल को क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। आपको याद ही होगा कि हमारी जो है डेली लाइफ उसमें हम 2 टाइप के ऑयल यूज़ करते हैं। एक होता है पेट्रोल डीजल, जो क्या होता है मिनरल ऑयल होते हैं एक, और दूसरे होते हैं वेजिटेबल्स ऑयल, जिन्हें हम क्या करते हैं कुकिंग के लिए खाने में यूज़ करते हैं, ईटेबल ऑयल। तो लेकिन ये दोनों ही ऑयल जो है एज इट इज़ नहीं होते हैं, ये हमें क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स के थ्रू मिलते हैं। लाइक वेजिटेबल्स ऑयल जो है वो वेजिटेबल्स बीन्स वगैरह से मिलते हैं। ओके, और जो पेट्रोलियम यानी मिनरल्स ऑयल जो है वो हमें क्रूड ऑयल के रूप में मिलते हैं, जो इनको क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है और उन्हें उस चीज़ में कन्वर्ट किया जाता है जिसे हम यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड आइटम्स बनाने की फैक्ट्रीज भी है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और आइटम जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो ऐसी मशीन्स बनाने की फैक्ट्रीज भी जो है मुंबई में है। तो इस तरह से बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ है वो मुंबई में लोकेटेड हैं। मिलियंस ऑफ पीपल वर्क इन दिस फैक्ट्रीज, और वो हज़ारों करोड़ों लोग जो हैं वो इन फैक्ट्रीज में काम करते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल मतलब लाखों लोग जो है इस फैक्ट्रीज में काम करते हैं। अ फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द मुंबई सिटी इज़ द बॉम्बे हाई। A few kilometers away the Mumbai city is the Bombay High, और मुंबई सिटी से कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पे क्या है, बॉम्बे हाई है। बॉम्बे हाई जो है एक जगह का नाम है। देयर द क्रूड ऑयल इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी। यहाँ पे क्या किया जाता है, जो क्रूड ऑयल होता है यानी कच्चा जो मिनरल ऑयल होता है उसे निकाला जाता है फ्रॉम द बॉटम ऑफ सी। कहाँ से, बॉटम ऑफ सी यानी समुद्र की गहराइयों से क्रूड ऑयल निकाला जाता है। समुद्र तल से जो है क्या निकाला जाता है, क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, मिनरल ऑयल जो है जिसे पेट्रोल बनाने के लिए, डीजल बनाने के लिए, कैरोसिन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, वो वाला ऑयल जो है निकाला जाता है। तो बॉम्बे हाई क्या है, एक ऐसी जगह है जहाँ से क्रूड ऑयल निकाला जाता है। दिस
ऑयल इज रिफाइंड एंड कन्वर्ट इनटू पेट्रोल, डीजल एंड कैरोसिन। और इस ऑयल को रिफाइंड किया जाता है यानी साफ़ किया जाता है। इसके अंदर से जो कंटामाइंट्स होते हैं और सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज़ नहीं होता है उनको हटाया जाता है और उसको रिफाइंड किया जाता है, प्योर किया जाता है और उससे डीजल, पेट्रोल और कैरोसिन जो है बनाया जाता है। मुंबई हैज़ द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। मुंबई हैज़ द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। और मुंबई में जो है इंडिया का सबसे बड़ा सी पोर्ट है। मुंबई में क्या है? इंडिया का सबसे बड़ा सी पोर्ट है। सी पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह। क्या है? बंदरगाह है जहाँ पे क्या होता है, हंड्रेड्स ऑफ शिप्स ब्रिंग वेरियस आर्टिकल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ शिप्स, सैकड़ों शिप्स जो है, जहाज जो है लेकर आते हैं वेरियस, अनेकों आर्टिकल, सामान फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, जहाँ पे क्या होता है शिप्स के ज़रिए बहुत सारा सामान लाया जाता है। तो मुंबई में क्या है? इंडिया का सबसे बड़ा सी पोर्ट यानी बंदरगाह है जहाँ पे कई सारी शिप्स जो है दुनिया के अलग अलग हिस्सों से सामान लेकर आती हैं। द आर्टिकल मेड इन इंडिया आर ऑल्सो एक्सपोर्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और जो आर्टिकल, जो सामान होता है इन इंडिया आर ऑल्सो एक्सपोर्ट, जो सामान जो कहाँ बनता है? इंडिया में बनाया जाता है। द आर्टिकल मेड इन इंडिया, जो सामान इंडिया में बनाए जाते हैं, आर ऑल्सो एक्सपोर्ट टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो भी दुनिया के दूसरे हिस्सों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, भेजे जाते हैं फ्रॉम हियर, यहाँ से। सो मुंबई में क्या है? इंडिया का सबसे बड़ा सी पोर्ट है जहाँ पे बहुत सारे जहाज आते हैं और जाते हैं, क्या लेकर? सामान लेकर। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से सामान लेकर आते भी हैं और इंडिया के से जो है अलग अलग हिस्सों में सामान लेकर जाते भी हैं, इंडिया से दूसरे देशों में सामान लेकर जाते भी हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक्सपोर्ट का मतलब होता है भेजना। ओके, एक्सपोर्ट का मतलब भेजना। और जब सामान लेकर आया जाए तो उसे क्या कहते हैं? इम्पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पोर्ट। मुंबई हैज़ अ बिग इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑल्सो। मुंबई हैज़ अ बिग इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑल्सो। और मुंबई में जो है एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। मुंबई में क्या है? बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मतलब जहाँ पे हवाई जहाज जो है दूसरी कंट्री से आते और जाते हैं। क्या होता है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मतलब दूसरे नेशंस में जो है हवाई सेवाएं जाती आती हैं, मतलब दूसरे देशों में हम एरोप्लेन के थ्रू जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। तो ये क्या है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे बाहर के देशों से हवाई जहाज आते और जाते हैं। और छत्रपति शिवाजी जो है मुंबई का एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, जो मुंबई का बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, द फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट थ्रोम्बे नियर मुंबई। जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ये इंडिया का पहला एटॉमिक पावर प्लांट है, जो कहाँ पर है? थ्रोम्बे, थ्रोम्बे में है, नियर मुंबई, मुंबई के पास। ये इंडिया का पहला एटॉमिक पावर प्लांट है जो कहाँ पर है? थ्रोम्बे, नियर मुंबई, मुंबई के पास थ्रोम्बे नाम की एक जगह है, वहाँ पे है। The city is also house the largest film industry called Bollywood of the country. The city is also houses, जो city है यहाँ पर जो है एक हाउस, यहाँ पर द लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री है, सब बहुत ही बड़ी फिल्म इंडस्ट्री जिसे बॉलीवुड कहा जाता है। हिंदी सिनेमा की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है उसे क्या कहा जाता है? बॉलीवुड कहा जाता है, जिसका घर कहाँ है? मुंबई ही है। There are many film studio. Most of the Hindi films, TV serials and produced here are produced here. और ज़्यादातर जो हिंदी, यहाँ पर क्या है? बहुत सारे फिल्म स्टूडियो हैं जहाँ पर बहुत सारी हिंदी फिल्म्स, टीवी सीरियल्स जो है प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, निर्माण उनका किया जाता है।
आप लोग मूवीज़ देखते हैं, आपके फेवरेट हीरो सलमान खान, शाहरुख खान, इनकी जो मूवीज़ देखते हैं। आजकल आपका सबका फेवरेट है टाइगर श्रॉफ, उसकी जो मूवीज़ आप लोग देखते हैं। तो ये सारी मूवीज़ कहाँ बनाई जाती है? मुंबई के जो फिल्म स्टूडियोज़ होते हैं उनमें इनकी शूटिंग्स की जाती है और अलग अलग प्लेसेस पे इनकी शूटिंग्स की जाती है। इसके अलावा आप लोगों की जो फेवरेट, आपकी मम्मी के और आप लोगों के जो फेवरेट टीवी सीरियल्स आते हैं वो भी कहाँ उनके शूट किए जाते हैं? इन्हीं फिल्म स्टूडियोज़ में शूट किए जाते हैं। और इन सब फिल्म स्टूडियोज़ को कंबाइंड रूम में हम क्या बोलते हैं? बॉलीवुड कहते हैं। द पीपल आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग भेलपुरी, श्रीखंड, वड़ा पाव। और यहाँ के जो लोग हैं वो भेलपुरी, श्रीखंड और वड़ा पाव जैसी चीज़ें खाते हैं हुए पाए जाते हैं। एंड पाव भाजी और पाव भाजी, यहाँ के जो सबसे फेमस डिश है उनमें वड़ा पाव, पाव भाजी, भेलपुरी, श्रीखंड जो है, जो नॉर्मली खाते हुए आपको नज़र आएंगे, लोग खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। गणेश चतुर्थी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुंबई। और गणेश चतुर्थी जो है मुंबई का मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। बड़ी धूमधाम से जो है गणेश चतुर्थी मुंबई में सेलिब्रेट किया जाता है। सो स्टूडेंट, ये थी मुंबई के बारे में कुछ बातें। हम मुंबई के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे, पर आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही। आप इसको रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से पढ़िए और मुंबई के बारे में और जितनी इन्फॉर्मेशन हो अपनी मम्मी से, पापा से या इंटरनेट के थ्रू कलेक्ट कीजिए और मुंबई के बारे में और जानिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।